सुबह 6 बजे की देखने का। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का पलटवार, बोले कि सनातन अविनाशी है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो वही सनातन विवाद पर तमिलनाडु के गवर्नर का बयान, भारत सनातन धर्म की उपज और एक और विभाजन बर्दाश्त नहीं। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ, कहा पीएम मोदी सनातन के सच्चे आइकॉन हैं। राजस्थान चुनाव पर बीजेपी का मंथन, जयपुर में बीजेपी नेताओं की हुई है बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सब इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर में बैठक है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भी जाएंगे गृह मंत्री, बीजेपी नेताओं संग करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, परिवर्तन यात्रा का फीडबैक लेंगे अमित शाह। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी को सुझाव, कहा कि प्रधानमंत्री गारंटी दे, उनकी सरकार बनी तो बंद नहीं होगी मौजूदा सरकार की कोई भी योजना। गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरों पर उठाए सवाल, कहा कि चुनावी साल में बार बार हो रहे दौरों से आखिर मैसेज देना क्या चाहते हैं। रालोद नेता खालिद मसूद का पीएम मोदी पर विवादित बयान, कहा पीएम मोदी देश के हिंदू मुस्लिम को भड़का रहे हैं। ठाकुरों पर आरजेडी सांसद मनोज झा की कविता पर बवाल छिड़ गया। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने कहा ठाकुरों के बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं। मनोज झा के बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी, कहा कि लालू यादव के कहने पर दिया बयान और इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन का आरजेडी सांसद मनोज झा पर हमला, कहा यह ठाकुरों की लिए गाली, मनोज झा बीजेपी के एजेंट हैं। प्रियंका गांधी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें, कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर जारी कर मांग की है। कनाडा में खालिस्तानियों की साजिश का बड़ा खुलासा, सिख युवाओं को कनाडा बुलाने के लिए वीजा प्रायोजित करने को भी दे रहे हैं प्रलोभन। कनाडा में अवैध प्रवासियों और छात्रों पर चरमपंथियों की नजर, सूत्रों के हवाले से खबर, नौकरी का झांसा देकर जाल में फंसाते हैं ये। कैलिफोर्निया में शरण लेने की कोशिश में जुटी गोल्डी बरार, नए डोजियर में हुए ठिकाने का खुलासा। कैलिफोर्निया के फ्रेस्को शहर में हो सकता है गोल्डी बरार का नया ठिकाना, इंटेलिजेंस डोजियर के मुताबिक जांच से बचने के लिए एनक्रिप्टेड संचार ऐप का कर रहा है इस्तेमाल। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुक्खा का गैंग भी बेनकाब, 17 गुर्गों का नाम है डोजियर में। हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं सुक्खा गैंग के सभी गुर्गे, दोनों राज्यों में सभी पर केसेस दर्ज है पहले से। खालिस्तानी फंडिंग पर एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, जबरन वसूली हवाला के जरिए फंड इकट्ठा करता है डल्ला। जम्मू कश्मीर में कुल 111 आतंकवादी एक्टिव, सूत्रों के बारे से खबर आई है, इनमें 71 पाकिस्तानी आतंकी और 40 लोकल। इस साल आतंकियों पर करारा प्रहार, अब तक 47 आतंकवादी ढेर, 204 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। सितंबर 2023 में 4 आतंकवादी ढेर, सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया, 5 आतंकवादी मौजूद का भी खुलासा हुआ। तो वहीं जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनका बयान, कहा कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, 2 लापता छात्रों की हत्या के बाद से जारी है विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। मणिपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प हुई, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली, कई आंदोलनकारी छात्र घायल। तो वहीं मणिपुर में 2 लापता छात्रों की हत्या के बाद जांच काफी तेज है। इंफाल पहुंची सीबीआई की टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है। तो वहीं मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया एफस्पा, 19 पुलिस स्टेशंस को छोड़कर पूरा क्षेत्र अशांत घोषित है। तो मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का बयान आया सामने, कहा अमित शाह ने दिया आश्वासन, हत्यारों को दी जाएगी सजा। मणिपुर में फिर से प्रदर्शन पर खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की, प्रधानमंत्री की मणिपुर न जाने पर कसा तंज। मणिपुर की ताजा हिंसा पर गर्मा गई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा मणिपुर में महिलाओं और बच्चों को बचाने में नाकाम रही सरकार। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है, एक आरोपी हिरासत में लिया गया, जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। उज्जैन की घटना पर राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा एमपी की सरकार बेटियों की रक्षा करने में अक्षम है।
उज्जैन की घटना पर सियासत हाय है। खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा एमपी में सबसे ज्यादा दुष्कर्म। उज्जैन की घटना को लेकर एमपी सरकार पर हमलावर कांग्रेस। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में कानून का राज खत्म हुआ। 26 जनवरी से पहले मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने संकेत दे दिए हैं। 20 से 24 जनवरी के बीच अयोध्या ला सकते हैं प्रधानमंत्री। नृपेंद्र मिश्र का बयान। 22 जनवरी को होगी श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अंगदान करने पर जोर दिया, बोले ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी। भीषण रेस्क्यू कर 35 लड़कियों की जान को बचाया गया। मुखर्जी नगर में लगी आग पर सीएम केजरीवाल का बयान। आग लगने की घटना को बताया दुखद। दिल्ली के मुखर्जी नगर अग्निकांड की होगी जांच। 500 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स को नोटिस है। असम के तिनसुकिया में 30 से ज्यादा घरों में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 7 गैस सिलेंडर्स में धमाका हुआ। बीएचयू में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप है। मुंबई में गणपति विसर्जन के आखिरी दिन सुरक्षा पुख्ता। 16,000 से ज्यादा पुलिस के जवान आज विसर्जन स्थलों पर तैनात रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के छावनी से खबर। जमकर बरसे बादल, सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बाधित। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगाए जाएंगे भगवान राम के स्तंभ। 290 स्थानों पर लगेंगे स्तंभ। छत्तीसगढ़ के बालोद में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत। खेत में काम करते समय हादसा। यूपी के लखनऊ में बेकाबू बस ने महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौके पर मौत। राजस्थान के झालावाड़ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। एक की मौत, दूसरा गंभीर तौर पर घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में स्कूल के वाहन से गिरकर छात्र की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। स्कूल प्रबंधक पर लापरवाही के आरोप। झारखंड के बोकारो में ट्रैक्टर ने साइकिल को रौंदा। बच्चे की मौत हादसे में। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक महिला समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात ट्रक की टक्कर में तेंदुए की मौत। तेंदुए को देखने के लिए ग्रामीणों में लगी होड़। पंजाब के मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 5 मजदूर घायल। राजस्थान के जैसलमेर में कई दुकानों में लगी है आग। आपको बताएं, ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के दौसा में चलते टंपर में आग लगी। चालक ने कूदकर जान बचाई। यूपी की बाराबंकी में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के दयालपुर में जमीन विवाद बुजुर्ग महिला की हत्या। इलाके में मचा कोहराम। जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। बिहार के वैशाली में महिला की हत्या कर शव को जला दिया गया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज के लिए परेशान करने के आरोप। मामले की जांच जारी। यूपी के बाराबंकी में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंगस्टर पर कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कुर्क की संपत्ति। यूपी के हरदोई में मुस्लिम युवक ने किया हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म। युवती पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। विरोध करने पर युवती के अश्लील वीडियो का वायरल किया गया। यूपी के इटावा में वाहन चेकिंग के दौरान 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 2 पिस्टल मिली है। 1 तमंचा और 5 कारतूस जब्त हुए तस्करों से। दिल्ली के द्वारका में 70 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ विदेशी आरोपी गिरफ्तार। नाइजीरियाई मूल का नागरिक है आरोपी। पूछताछ जारी। उत्तराखंड के देहरादून में 26 लाख रुपए की स्मैक मिली है। एसटीएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। बिहार के गया में उत्पाद विभाग ने बरामद की भारी मात्रा में शराब। अलग अलग जगहों से जब्त की 1251 विदेशी शराब की बोतल्स। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गुजरात के अहमदाबाद में स्पा संचालक ने महिला को पीट दिया। महिला को पीटने का वीडियो आया है सामने। दिल्ली के बासपुर में ज्वेलरी की दुकान से 480 ग्राम सोने की लूट। चोरी के बाद फायरिंग कर भागे लुटेरे। यूपी के कौशाम्बी में मेडिकल स्टोर में चोरी करते समय पकड़े गए बच्चे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी की मैनपुरी में मानवता शर्मसार। अस्पताल से बाहर मिला किया युवती का शव। मामूली बुखार होने पर अस्पताल में भर्ती हुई थी। परिजनों ने गलत इलाज करने के आरोप लगाए। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर। दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। लाठी डंडों से पीट कर उसको अधमरा कर दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पैसा लेते हुए डॉक्टर का वीडियो वायरल। नौकरी लगाने के नाम पर ली लाखों की रिश्वत।
एमपी के शाजापुर में मानसिक विक्षिप्त युवक टावर पर चढ़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसको नीचे उतारा जा सका। एमपी के आगर मालवा में दिन दहाड़े एक सराफा दुकान में चोरी, कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। तेलंगाना के हैदराबाद में रिहायशी इलाके में दिखा मगरमच्छ, इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन के कोसत्यविका में रूस ने की है बमबारी, एक शख्स जख्मी, इलाके के कई घरों को नुकसान पहुंचा। बिना वीजा अमेरिका की यात्रा कर पाएंगे इजरायली, बाइडेन प्रशासन का इजराइल को तोहफा। बिना वीजा यात्रा के फैसले का इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेलकम किया, बाइडेन प्रशासन को कहा थैंक यू। नॉर्थ कोरिया में घुसने वाला सैनिक अमेरिकी हिरासत में है। आपको बताएं 2 महीने पहले बॉर्डर पार किया था। अमेरिकी अधिकारियों ने दी इसकी जानकारी। बोलीविया के ला पास में पराली जलाने से बड़ा प्रदूषण का स्तर, बचने के लिए तेलंगाना के लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया। बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे प्रवासियों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। रियो ग्रांडे नदी को पार कर रहे थे ये सभी प्रवासी। इराक में आग लगने वाली जगह का सेना के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। मैरिज हॉल में आग लगने की वजह से गई थी 100 लोगों की जान। ग्रीस में एक बार फिर बरसात की मार, लगातार बरसात की वजह से बाढ़ के हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्रीस में लगातार बरसात से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी, जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर रोक। ग्रीस के वोलोस में भी बरसात से हाल बेहाल, सड़कें बनी दरिया, पानी में फंसी कई गाड़ियां। वियतनाम में भारी बरसात ने मचाई तबाही, कई इलाकों में हालात बद से बदतर, एक शख्स लापता। वियतनाम के कई इलाकों में बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी। वियतनाम में बरसात की वजह से सड़कें बनी दरिया, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी, कई जगह हुआ भूस्खलन। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एप्पल स्टोर में लूट, 100 से ज्यादा नकाबपोश लोगों ने की लूटपाट। वियतनाम में बारिश की वजह से सड़कें बनी तालाब, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार, कई जगह हुआ भूस्खलन। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एप्पल स्टोर में लूटपाट, 100 से ज्यादा नकाबपोश लोगों ने लूटपाट को अंजाम दिया। फिलाडेल्फिया में एप्पल स्टोर में लूट मामले में पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची पाकिस्तान की टीम, एयरपोर्ट पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। 7 साल बाद भारत आई है पाकिस्तान की टीम, विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से वार्म अप मैच में टक्कर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीत ली सीरीज, राजकोट में करना पड़ा लेकिन हार का सामना। विश्व कप से पहले अपने अंतिम मैच में हारा भारत, रोहित कोहली का अर्धशतक बेकार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप का सपना रहा अधूरा। ऑस्ट्रेलिया ने 353 रन का दिया था टारगेट, भारत 286 रन पर सिमट गया। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल ने झटका 4 विकेट। एशियन गेम्स से 5वें दिन भी भारत के खाते में आ सकते हैं कई मेडल, वुशु में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक पर होगी खास नजर। एशियन गेम्स के चौथे दिन 25 मीटर पिस्टल में महिला टीम ने जीता सोना, 50 मीटर राइफल में सिफत कौर को मिला गोल्ड मेडल, पीएम मोदी ने उनको बधाइयां दी। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक भारत के खाते में आए 5 गोल्ड समेत 22 मेडल।